नमस्कार दोस्तों, कार मेरे यार के आज के एपिसोड में दोस्तों आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज बात करते हैं, एमजी ने रीडिजाइन और अपडेट करके पेश कर दी है अपनी एमजी की हेक्टर और हेक्टर प्लस। हेक्टर जैसे है 5 सीटर और हेक्टर प्लस 6 और 7 सीटर में पहले भी आती थी और अब भी वैसे ही आती रहेगी, लेकिन कुछ चेंजेस आए हैं इसमें। चलिए दोस्तों उसके बारे में बात करते हैं। ऑटो एक्सपो 2023 में जो हमें दिखाई गई और उसके प्राइस भी हमारे सामने है। दोस्तों एमजी की हेक्टर को अगर देखें, आप हेक्टर और हेक्टर प्लस दोनों को लेके चलिए साथ में ही। मैं दोनों के बारे में इकट्ठा ही बताऊंगा, जो डिफरेंस होगा वो अलग से बता दूंगा, क्योंकि जो पहले हेक्टर और हेक्टर प्लस आती थी बाहर से देखने में कुछ बदलाव, कुछ चेंजेस नजर आते जिससे पता लग जाता था कि ये हेक्टर है, ये हेक्टर प्लस है। लेकिन अब कोई भी बदलाव नहीं है, दोनों एज इट इज सेम गाड़ियां ही पेश की गई हैं। फ्रंट से शुरुआत करें, फ्रंट से देखें तो बड़ी सी ग्रिल, सब कुछ ही इकट्ठा करके बड़ी क्रोम की ग्रिल दे दी गई है। जहां पे आजकल सारी कंपनीज कहती हैं कि हमने ग्रिल में क्रोम का इस्तेमाल बाहर कम करना है, तो ये भर के देती हैं। जैसे देखा जाए तो एयर इनटेक की जो जगह है वहां पे भी क्रोम का इस्तेमाल है, बड़ी ग्रिल है, ग्रिल पे भी क्रोम का इस्तेमाल किया गया है। और हेडलैम्प्स है जो नए तरीके के डिजाइन किए गए, सराउंडिंग उसके ब्लैक कलर के फिनिश दी गई है, जो कि देखने में ठीक लग रही है। अगर आई साइड प्रोफाइल में तो एज सच कोई खास बदलाव आपको नहीं नजर आएगा। वही 18 इंच के व्हील पहले भी आते थे, अब भी आते हैं। व्हील के जो अलॉयज है उनके डिजाइन के अंदर भी कुछ खास फर्क नहीं किया गया, वैसे की वैसे है जैसे पहले आते थे। रियर में देखा जाए तो नया डिजाइन हमें देखने को जरूर मिलता है। टेल गेट नए तरीके से डिजाइन किया गया है, नीचे का बम्पर वो भी अच्छा लग रहा है देखने में, नए तरीके से डिजाइन किया गया, और टेल लैंप को भी रीडिजाइन किया गया है। हालांकि दोनों को जो कनेक्टिंग एक रेड स्ट्रिप है वो भी पहले भी थी, अब भी है, लेकिन वो उसको भी अलग तरीके से डिजाइन किया गया है। अब ये चीजें दोस्तों एक्सटीरियर में आती हैं। इंटीरियर में चले तो क्या क्या चीजों का हमें बदलाव देखने को मिलेगा। सबसे पहले अगर हम देखें तो इंडस्ट्री के अंदर सबसे बड़ा इस सेगमेंट में 14 इंच का टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम इसके अंदर अब पेश कर दिया गया, जो कि देखने में काफी बोल्ड और बड़ा एक थिएटर जैसी लुक देता है। अगर देखें तो इसके एमआईडी में अब वो सारा डिजिटल होगा 7 इंच का, और उसके अंदर काफी सारी चीजें अपडेट भी कर दी गई है, नए ग्राफिक्स और नए डिजाइन के साथ हमारे सामने पेश किया गया है। देखें डैशबोर्ड को तो कंप्लीटली एक नई गाड़ी की लुक हमें देखती है, चाहे वो डैशबोर्ड के डिजाइन हो, चाहे लेआउट हो, चाहे डी शेप के इसके एसी वेंट की लुक हो, वो सब कुछ हमें नए तरीके से दिखता है। अगर देखें एसी वेंट से नीचे की तरफ आते हैं तो एक लेयर की तरह नीचे इंटीरियर आता हुआ हमें नजर आता है, जो पे निक नक रखने की जगह, गियर नॉब्स और बटन वगैरह सभी नए तरीके से डिजाइन किए गए हैं। देखने में गाड़ी की नई एक रिफ्रेशिंग लुक जरूर दे रही है। बात की जाए अगर फीचर्स की, तो इसके अंदर दोस्तों अब जो इसका स्मार्टफोन कनेक्ट करने का तरीका या कनेक्टर कार के जो फीचर्स थे उसमें भी काफी सारे अपडेट किए गए हैं, नए तरीके से उसको और पेश किया गया है। और दूसरी तरफ इस गाड़ी का जो 14 इंच का टच स्क्रीन सिस्टम दिया गया उसके अंदर अब ADAS सेफ्टी के साथ भी और फीचर्स के हिसाब से भी उसको अपडेट कर दिया गया, अब नई चीज के अंदर पेश कर दी गई है। ये सब चीजें मिला के दोस्तों कंप्लीट नई कार की लुक दे रही है। हेक्टर और हेक्टर प्लस में मेन जो डिफरेंसेस है वो ये हैं कि एल्युमिनियम फिनिश दी गई है हेक्टर के अंदर, और हेक्टर प्लस के अंदर दी गई है वुड फिनिश। अगर देखें ब्लैक एंड बीच कलर का इंटीरियर दिया गया हेक्टर प्लस के अंदर, और हेक्टर के अंदर ब्लैक और सिल्वर कलर का इंटीरियर दिया गया है। ये ही मेन आपको डिफरेंस नजर आएगा, बाकी सब गाड़ी के अंदर सब कुछ सेम है। आए इंजन की तरफ, इंजन में पहले इसके अंदर आता था 1.5 लीटर का पेट्रोल इंजन, एक जिसमें मैनुअल ऑटोमेटिक दोनों आते थे, 7 स्पीड का DCT भी आता था, और एक माइल्ड हाइब्रिड की ऑप्शन भी आती थी, और एक 2.0 लीटर का डीजल इंजन भी है। अब चेंज तो कुछ इंजन के अंदर तो नहीं किया गया, लेकिन एक कमी जरूर कर दी गई, वो ये है कि 7 स्पीड का जो DCT था उसको बंद कर दिया गया, वो डिसकंटिन्यू कर दिया गया। और दूसरी बात, जो माइल्ड हाइब्रिड वाली ऑप्शन थी वो भी बंद कर दी गई है, यानी कि अब हमारे पास 1.5 लीटर का जो पेट्रोल इंजन वो आएगा, उसके साथ CVT की सुविधा आएगी, और उसके साथ ही 2.0 लीटर का जो डीजल इंजन है, ये वही इंजन है जो सफारी और हैरियर और जीप की गाड़ी कंपस के अंदर भी ये ड्यूटी देता है, वही इंजन सेम है। और ये गाड़ी के अंदर सिर्फ 6 स्पीड का मैनुअल ट्रांसमिशन ही आएगा, ऑटोमेटिक अब पहले भी नहीं आता था, अब भी नहीं आएगा। और जो दोस्तों ये 1.5 लीटर का इंजन पेट्रोल में 143 bhp को और 250 Nm के साथ टॉर्क जनरेट करता है, और अगर डीजल इंजन की बात करूं तो 350 Nm की टॉर्क जनरेट करता है 170 bhp की पावर के साथ। तो ये इंजन इसके साथ आ रहे हैं। एमजी की जो हेक्टर है उसके अंदर 6 ट्रिम पेश किए गए हैं, और एमजी के हेक्टर प्लस के अंदर जो 6 और 7 सीटर की सुविधा में आता है उसके अंदर 5 तरह के ट्रिम पेश किए गए हैं, जिनके नाम
स्टाइल, शाइन, स्मार्ट, स्मार्ट प्रो, शार्प प्रो और सेवी प्रो, ये है हेक्टर के। और हेक्टर प्लस के अंदर स्मार्ट, स्मार्ट प्रो, सेवी प्रो, स्टाइल। कीमतों की दोस्तों अगर मैं बात करूं तो इनकी कीमतें 14,73,000 से शुरू होकर 22,43,000 तक इसकी कीमतें जाती है, जिसकी की कंप्लीट लिस्ट आपके सामने है। ये आप इसमें देख सकते हैं जो इसकी कीमतों में इजाफा हुआ है और जो इसके डिजाइन में चेंजेस हुए हैं वो आपके सामने मैंने पेश किए। आपको क्या लगता है कि अब कुछ ज्यादा बेहतर है या पहले वाला डिजाइन ज्यादा अच्छा था? नीचे बताइएगा जरूर, कमेंट में इंतजार रहेगा आपका कमेंट का। सीट बेल्ट लगाकर आराम से ध्यान से गाड़ी चलाएं, सेफ रहे और तंदुरुस्त रहे। नेक्स्ट वीडियो तक जय हिंद दोस्तों।